तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर गुड ऑल। तो आज हम SSGD स्पेशल मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे जो 19 फरवरी को आया था RW ऐप के अंदर। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बता रहा है 10.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 60 मीटर 112 मीटर 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात करें। तो हमें इन तीनों का देखना है। देखना है समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसमें इन तीनों को कोई भी भुजा सेम नहीं हो रही है, काटने के बाद भी तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो विषमबाहु त्रिभुज का ये शुद्ध फॉर्मूला होता है। एस किस तरह निकालते हैं? एस निकालते हैं हम A प्लस B प्लस C बाई 2 करेंगे तो एस निकल गया जाएगा। ABC दिया गया है 60 112 168। 60 112 168 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 336। 336 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 168। तो एस की वैल्यू निकल के आ गई 168। तो इसको फॉर्मूला रख देंगे, एस की जगह 168 गुणा रूट लगा देंगे। अब एस में से ए निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 60। तो अगर एस की वैल्यू 168 है तो 168 में से हमें ए माइनस करना है, यानी 168 में से हमें 60 माइनस करना है। 168 में से 60 के कितने बचेंगे? 108। फिर 168 में से हमें 112 माइनस करना है। 168 में से 112 माइनस करेंगे तो बचेंगे 56। और फिर 168 में से हम 164 माइनस करेंगे तो बचेंगे 4। फिर इन सबको रूट से बाहर निकालना है। तो इन सबको रूट से बाहर निकालने के बाद जैसे इन अलग अलग तोड़ लेते हैं आसान करने के लिए। जैसे इसको 2 भागों में तोड़ा तो 7 2 8 56। इसको अलग अलग तोड़ा तो इसको 12 नाम 108। और इसको 2 भागों में तोड़ा तो 12 एकम 12 12 एकम 12 और बचे 4 तो 12 चौक 48। तो इसको 2 भागों में 7 × 2। तो इनको देख लेते हैं बाहर निकालने के लिए। इन 2 12 से एक बाहर आ गई। इसको रूट में तो बाहर निकल के 2 चीज़ों का एक बन जाता है। 1 12 3 का हो जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। और इन 2 सातों से 1 साथ बाहर आ जाएगा। और 8 दूनी 16। 16 किसका होता है? 4 का। तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 4 पहले से है तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। तो इन सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2116। फिर इसको हमें बताया गया है कि मीटर स्क्वायर में होगा। ये भी बताया गया 10.50 मीटर स्क्वायर की दर से त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की लागत। तो 2016 को हम 10.50 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21,168। तो ये इसका आंसर होगा 21,168। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 56 57 58 का लघुत्तम समापवर्तन एलसीएम के है और 56 57 58 59 का एलसीएम कितना होगा? तो हमें 56 57 58 का एलसीएम दिया रखा है के, तो 56 57 58 का एलसीएम के और 59 एक्स्ट्रा ऐड हो गई तो 59 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का ये किसी से भी इसका किसी से भाज्य नहीं होती है। भैया खुद के डिविजिबल खुद के गुणांक से ही भाज्य होगी। तो हमें 56 57 58 का एलसीएम के है तो 59 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो के को 59 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 59 गुणा के। तो इसका आंसर होगा 59 गुणा के। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई थी। वर्तमान जनसंख्या 11,050 है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 30% का फ्रैक्शन की वैल्यू बात करिए तो 3/30% का होता है 3/10। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। यानी कि पहले 30% बढ़ी यानी 10 से 3 प्लस तो 13 हो गई। और अगले वर्ष 15% कम हो गई यानी 20 से 3 कम यानी 17 हो गई। तो 13 और 17 की वैल्यू दे रखी है 11,050। तो हम 11,050 को हम 13 और 17 से गुणा नीचे भाग दे देंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और उसको फिर 10 और 20 से गुणा कर देंगे, जो एक की वैल्यू निकल के आ गई तो वो पहले की जनसंख्या आ गई। तो इसने वर्तमान 30% बढ़ी और 15% कम होने के बाद ये जनसंख्या है, यानी 30% पहले बढ़ी फिर कम हुई। तो 13 × 17 का मान ये है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं 70 5 85 70 की 102। 8 बचे 8 और 5 70 5 85 5 0। 13 से काटा 13 5 65 5 और 0। एक की वैल्यू 50 आ गई। तो 10 × 50 को हम 20 × 10 से गुना कर लेंगे इन दोनों से। तो एक की वैल्यू निकलेगा 1 0 2 0 3 0 को हम जैसे लिख देंगे 5 दूनी 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये बोर्ड मास के नियम से इसको लास्ट में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कि 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 है। 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया जाता है। यदि अब
औसत मासिक वेतन 78,500 हो जाता है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या सबसे शॉर्ट और आसान ट्रिक होती है। ऐसे तो इसको हम गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को अगले वाले को गुणा करेंगे, ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। इससे बहुत ही शॉर्ट और आसान ट्रिक मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। तो हम पहले इनका ओवरऑल औसत कितना है 80,000, और एक नए प्रबंधक को वेतन 1,80,000 था, उसको नए प्रबंधक से बदला तो उसके वेतन 78,500 हुआ। कितना कम हुआ, और पहले था 80,000 और अब नए प्रबंधक को बदलने से हो गया 78,500, तो 1,500 कम। तो जो नया व्यक्ति आया था वो कम लेके आया था, तभी तो औसत उन सब का कम हो गया। तो कितना कम लेके आया वो 1,500, तो 1,500 कम लेके आया। और ओवरऑल संख्या कितनी है, 30 कर्मचारी 5 प्रबंधक 35, तो उन सभी 35 पे ओवरऑल औसत पड़ा। तो 15 और 1,500 और 3500 को हम गुणा करेंगे कितना है, 15 15 2 जीरो तो पहले जैसे लिख दिया। 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 15 30 15 42 64 5 75 का 5 असल का 7 15 15 30 15 45 45 और 7 कितने हुए 52,500। तो उसका कुल वेतन कितना था 1,80,000, लेकिन उससे एक नया व्यक्ति 52,500 रुपये कम लेके आए, तभी उन सभी का औसत 28,500 हो गया। तो उसने कितना कम लेके आया, 1,80,000 तो वो लेके गए, प्रबंधक की जगह 52,500 कम लेके आया। तो उसने कितना लेके आया तो वो बताना है। तो इसको 52,500 को 1,80,000 से माइनस कर देना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से 0 0 से 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 5 गया 2 और 1। तो नया जो व्यक्ति आया वो 1,27,500 रुपये 1,27,500 उसका वेतन था, तभी सभी का औसत कम हुआ। तो इसका आंसर होगा 1,27,500। अब अगर हम इसको 30 और 37 को फिर 80 से गुणा करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। और इस 5-4 क्वेश्चन में अटपटा लगेगा, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो 5-4 क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहा है किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। अंग्रेजी में लड़कों का औसत 48 है और लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों के औसत स्कोर से 25% अधिक है। तो कक्षा में कुल लड़कों और लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात करना है। तो एक तरफ लिख देते हैं बॉयज़, एक तरफ गर्ल्स, इनका अनुपात दिया गया 5:7 और ये इन लड़कों का औसत स्कोर 48 है और लड़कियों का लड़कों से 25% अधिक। तो इसका 25% होता है 22, तो 48 और 22 60। अब इनका समग्र औसत स्कोर पूछा है, तो इनका समग्र औसत स्कोर पूछा है। तो औसत स्कोर ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुणा 5 और 48 को, इनका लड़कों का औसत स्कोर 48 है, तो इनका संपूर्ण स्कोर निकालेंगे तो 48 और 5 गुणा करेंगे तो 240 और 60 और इन लड़कियों का औसत स्कोर 60 है, दोनों का कुल निकालेंगे तो 60 और 7 को गुणा करेंगे तो 420, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 660। अब 660 तो ये इन दोनों का कुल संख्या आ गई। और ये छात्र लड़के और लड़कियां कितनी है 5 और 7 12, तो 660 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 55। तो इसका आंसर होगा 55। तो इसका संख्याओं का कुल लड़कों और लड़कियों का औसत स्कोर 55 होगा, तो इसका आंसर है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है 24 और 150 के बीच मध्य अनुपाती। तो 24 और 150 का मध्य अनुपाती, 24 और 150 गुणा करके बड़ा कर देते हैं, इसका मध्य अनुपाती निकल जाता है। इन दो गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6, 15 30 और 6 36, तो इनका निकल के आएगा तो ये 60 आएगी। 6 का 36 का 6 जंग 36, 36 6 का स्क्वायर होता है और 2 जीरो से 1 जीरो 12 आ गया, तो इसका 60 आ गया। और ये बता रहा है 12 और 6√5 के बीच तृतीय अनुपात एक सूत्र होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। 6√5 के स्क्वायर अपॉन ए कितना है 12, तो 6 12 स्क्वायर लगाए तो 6 36, 5√5 होता है 5 ही, तो इसको 12 से भाग दे देते हैं। 12 से 3 को 36 को काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 3 15, तो इसका तृतीय अनुपात निकल गया 15। तो इनका मध्य अनुपात 60 है 24 और 150 का, और इनका तृतीय अनुपात 15 है। तो 60 और 15 का अनुपात पूछा है, 60 और 15 का अनुपात आएगा 4:1, तो इनका आंसर है 4:1। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि लंबवर्ती बेलन के आधार के व्यास 12 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है। बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू 22/7 और व्यास 12 है, तो व्यास का मतलब 2r होता है। 12 है तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 से कट जाए 6, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 × 6 और ऊंचाई बता रहा है कि त्रिज्या की 2.45, यानी ये 6 इसकी ऊंचाई, इसका 2.45 गुना, तो 2.45 यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें अंदर हम क्या इसको गुना करेंगे तो निकल के आ जाए। इसको 11 से डिविजिबिलिटी रूल भी चेक लेते हैं क्योंकि पाई आ रहा है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल इनको देख लेते हैं। तो इसमें 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 2 9,
और 5 और 6 11, तो 11 में से 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो ये नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल होता है विषम संख्याओं का विषम संख्याओं को जोड़ के उनके घटाने के बाद में या तो 11 या 11 का डिविजिबिलिटी को आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो 11 से भाग चला जाएगा। तो इसमें दोबारा नहीं जाएगा। इसको विषम संख्या को देख लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 2 6 और 3 9, तो ये जा सकता है। इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा है। तो बाकी हम देख लेते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 3 6, 6 और 12 में से 6 जा रहे हैं, तो इसमें 6 बचेगा, तो ये भी 11 या डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो इनमें जाएगा। इसको देख लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 2 8 9 और 6 और 6 12, 9 में से 12 जा रहा है, 3 बचेगा, तो ये भी नहीं जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1663.2, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी रूल से सिर्फ एक ही आंसर है, तो इनको गुणा करके देख लेना, 1663.2 ही आएगा। तो इसका आंसर है 1663.2। क्वेश्चन है ए बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए बी क्रमश 4000 और 5000 की बचत करते हैं। ए और बी के वेग का 66 से 2/3% के बराबर, तो ए बी की कुल आय बताना है। तो 66 से 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 66 से 2/3 का फ्रैक्शन 66 से 2/3 के फ्रैक्शन की बात करिए, 2/3 होता है। तो ए और बी का बताया गया, ए कितना बताया गया कि ए को मान लेते हैं 5x, और ये बचत कितना करता है? आई में से 4000 निकल गया, जब ये उसकी 4 हो जाएगा, ये तो उसकी बचत हो जाएगी। उसके बाद में कह रहा है बी को मान लेते हैं 7x, 7x में से ये 5000 की बचत कर देता है। तो इसके बाद में ये 5000 में माइनस कर देंगे, अब जो आएगा उसको खर्च आएगा, जो उसका व्यय बताया। तो इसने कहा ए और बी का व्यय का अनुपात 2:3 है, तो इसका 2:3, तो ये इधर है, तो इधर इसमें गुणा, इधर भाग में, तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो 5 3 15x माइनस 4 4 जाते हैं 12,000, फिर ये जाएगा तो 7 दूनी 14x और 10,000, ये 2 इससे गुणा होगा। फिर 14x इधर जाएगा तो x बचेगा, और 12,000 अगर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12,000 में से 10,000 जाएगा तो 2,000, तो x की वैल्यू कितनी है कि 2,000। तो हमने इसमें 5 और 7 तो 5x और 7x माना है, तो 5 और 7 जोड़ेंगे कितने हो गए 12, तो 12 और x की वैल्यू देखिए 2,000, तो इसकी कुल इन्हें पूछिए ए और बी की कुल आय पूछा है, तो 12 और 2,000 गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगी 24,000। तो इसका आंसर है 24,000। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, एक व्यक्ति ने 1,000 में एक कमीज, 2,000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट 20% और 50%, कुल मिलाकर उसे कितनी छूट मिली? यानी कुल मिलाकर 1,000 और 2,000 पर, तो कुल कितने रेट हो गई? 1,000 2,000, तो ये हो जाएगा 1,000 और 2,000 3,000, तो 1,000 पर उसने 20% छूट दी, यानी कि 1,000 का 20% कितना होगा? ये होगा 10%, 100, 20% 200, तो 200 प्लस 2,000 पर 50%, 2,000 का 50% कितना होता है? 1,000, तो इन दोनों को जोड़े तो 1200 उसने कुल 1200 छोड़ दी, और कुल 1,000 2,000 3,000 का सामान खरीदा, तो 1200 पर 3,000 पर 1200 छूट दी, तो 3,000 का 1200 कितना हो गया निकालना है, तो गुणा 100 कर देंगे। फिर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो काटेंगे तो 3 चौक 12 और 1 0, तो 40% की ओवरऑल उसने छूट दी, तो इसका आंसर होगा 40%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का ऐसे 5 और लघुत्तम समापवर्तन 120 है। इन दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग का सूत्र होता है 1/SCF गुणा योग बटा LCM। तो उनके व्युत्क्रमों का ये इसका सूत्र होता है। इस फॉर्मूले के अंदर इसको रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/SCF कितना है? 5 गुणा योग कितना बताया? संख्याओं का योग 55, तो 55 बटा LCM कितना है? 120, तो 120 कर देंगे। 5 से इसको काटेंगे तो 11, तो इसका आंसर होगा 11/120, तो इसका आंसर होगा 11/120। क्वेश्चन बताइए x - b 60%, x + b 45% और x बराबर x का k परसेंट है, तो k का 21% कितना होगा? तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे करेंगे तो x - y 60 का कितना, 60 का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/5 इक्वल टू ये x + y, इसका फ्रैक्शन 45 का कितना होता है? 9/20, तो 9/20 कर लेंगे। 5 से 20 को काटेंगे 4 बार जाएगा, फिर इसको 3 से 9 को उठाएंगे 3 बार जाएगा, 4 इधर गुणा में आ जाएगा और 3 दोनों गुणा हो जाएगा, तो 4 को इधर गुणा करेंगे तो 4x - 4y बराबर 3x + 3y। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक x बचेगा, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7y। तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 1। अब ये कह रहा है कि y का y बराबर x का k परसेंट है, तो y की वैल्यू कितनी है? 1, और ये x की वैल्यू कितनी है? 7, तो k का परसेंट, तो k परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख देंगे, तो k इधर भाग में, तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, गुणा 100, और फिर ये इधर गुणा में, तो इधर जाएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो के की वैल्यू निकल जाएगी 100/7। अब ये कह रहा है कि के का 21%, तो 100/7 का 21% निकालना है, तो 21% निकालने, 21 बट परसेंटेज हटाए, नीचे 100 लगाए, तो नीचे 100 से 100 कट गया, और 7 से 100 काटा तो 3, तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है
एक ट्रेन 600 मीटर 300 मीटर दो लंबे पुलों को 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई, तो हमें इन दोनों को बताना है। ट्रेन 600 मीटर तो पुल और प्लस साथ में खुद की लंबाई भी पार करेगी, तो ये कितनी देर में कर रही है? 80 सेकंड में। और यही बराबर है 300 मीटर लंबे पुल को, तो 300 लंबे मीटर पुल प्लस खुद की लंबाई एल, इसको कितने समय में पार करेगी? 60 मीटर में। तो हम इन दोनों में से इन दोनों को बराबर करके हम अगर एल की वैल्यू निकालेंगे तो वही इसकी ट्रेन की लंबाई होगी। तो इनको काटेंगे 20 से, तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार। 3 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को इधर गुना करेंगे तो 6 कम 6 12 सीधे 18, 1800 प्लस 3 एल। 4 को इधर से करेंगे तो 4 कम 4 4 12 चाहते हैं 12, 1200 प्लस 4 एल। 1200 इधर लेके आ जाएंगे तो 1800 1200 गए तो 6, और 3 एल प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो एल की वैल्यू 6। तो ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 600। क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार ली, जिसमें ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्षों के अंत में उसे 66,334 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके ऋण चुकता कर दिया उसके द्वारा उधार ली गई राशि। तो 10% ब्याज की दर है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना रहता है? 1/10, यानी कोई चीज़ 10 से 11 में बेचे, अगले साल भी 10 से 11 में। तो इसने फिर इन दोनों को कर लेंगे 10 और 10 गुना 10 100, और 11 × 11 121। तो 121 की वैल्यू इसने बताया कि 66,034, तो 66,034 बटा 121, ये एक की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये दूसरे वर्ष के अंत में उसने भुगतान किया, फिर उसके बाद में फिर जो संख्या निकल के आए उसमें फिर से 10% ब्याज लगेगा, यानी 10 से 11 होगा, यानी जो निकल के आएगी इसका 11/10 निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू इसने कितने दी है? तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसका मान इसने दिया है ये 13,200, तो 13,200 इसने इसके मान दे के रखा है, और इसने पूछा है कि उसके द्वारा उधार ली गई राशि, तो हम 13,200 ये है, ये नीचे अगर नीचे जो भाग में वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 121 गुणा 10, और इधर जो गुणा में और इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 6 6 3 4 × 11, तो फिर ये इसका आंसर निकल गया है। इस सब को सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 15,400। तो इसको सॉल्यूशन आप करके देख लेना, इसका 15,400 आएगा, तो इसका आंसर होगा 15,400। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमश 42 84 और 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए ने कार्य शुरू किया, बी ने 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ, सी प्रारंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। तो कार्य पूरा होने तक ए कितने दिन तक कार्य करेगा? तो हमें ए और बी सी का लिख लेते हैं। ए 42 दिन में कर सकता है, बी 84 में, और सी कर सकता है 28 दिन में। तो 42 84 28 का एलसीएम होगा 84, तो 42 दूनी 84, 84 कम 84, और ये जाएगा इसमें, ये जाएगा 8 × 16 24, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 3 की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 2 1 3। अब ये कहता है कि ए ने कार्य शुरू किया और भी 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक एक अकेला काम करेगा, एक एफिशिएंसी 2 है, तो 3 दिन तक कितना काम करेगा? 2 × 3 तो 6 काम कर लेगा। उसके बाद में तीसरे दिन भी इसमें शामिल हो जाता है, इसी प्रारंभ से 5 दिनों के बाद। तो 3 दिन तो ये अकेला काम करेगा, 5 दिनों के बाद तो 2 दिन अगले, और 2 दिन ये और भी दोनों साथ में करेंगे। 2 और 3 कितने हो गए? 6, 2 और 1 3, तो इन दोनों को गुना करेंगे 6, तो 6 काम और हो जाएगा। अब इसके बाद में 5 दिन तो ये हो गए, अब तीनों साथ काम करेंगे, तो 84 में से अगर हम 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2 8 में 7 के 72, तो 72 काम और बचा, और ये 72 काम मिलके तीनों करेंगे, तो 2 1 3 और 3 6, तो इन करेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12, तो अगला काम करने के लिए 12 दिन लगे। अब इसने पूछा क्या है कि 5 दिनों बाद कार्य शामिल किया, तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिन तक कार्य करेगा? तो 12 दिन तो वो यहाँ पे करेगा, 3 दिन 12 दिन यहाँ पे, 3 दिन पहले इस शुरुआत के दिन में किया, और 2 दिन बी के साथ किया, तो 2, तो ओवरऑल उसने 17 दिनों तक काम किया, तो इसका आंसर होगा 17। इसने बताया कि 619 मीटर के वृत्ताकार पथ में प्रीति और रानी ए के बिंदु से विपरीत दिशाओं में 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज चलना शुरू करते हैं, तो पहली बार लगभग कितने समय में मिलेंगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो इनकी दूरी है 619 मीटर। अब दोनों अगर विपरीत, जैसे ये वर्त है, और इसमें अगर ये इस पॉइंट से अगर ये इधर जाएगी तो इन दोनों का चाल जुड़ जाएगा, तो ये इसकी 2.85 और 5.4 किलोमीटर, ये दोनों को आपस में जुड़ जाएगा, तो इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी। 2.85 5.4 इन दोनों को जोड़ा है, तो 5 2 चल गए 8.25 होगा, तो 619 बटा 8.25, तो अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे, इसको 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा, 18 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ये सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन आंसर नीचे दिएगा मिनट में, तो इसको 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में निकल के आ जाएगा। फिर ये संख्या जो आएगी वो मिनट से मिनट में निकल के आएगी, तो इसको हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर 4.5 मिनट निकाल के आएगा। इसको गुणा कर लेना, इसका आंसर होगा 4.5।
अगला क्वेश्चन बता रहा है 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है कोई व्यक्ति और फिर आरंभिक बिंदु वापस आता है। उसके द्वारा जाने में लगे समय वापस आने में लगे समय का 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की कुल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से वापस लौटता है तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ज़्यादातर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए, वरना इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हमारे क्वेश्चन को टाइम को लंबा कर देगा। तो इसको हम जैसे मान लेते हैं, पहले की चाल अपने हिसाब से मान लेती है 20 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 20 किलोमीटर से इसको 20 किलोमीटर अगर होगी तो इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 15 घंटा। तो ये वापस 10 किलोमीटर अधिक लग रहे हैं, तो 300 अपन इसको 10 किलोमीटर अधिक कर देते तो 30 हो जाएगा। तो इसको कितना लगेगा 10। तो इन दोनों को अगर देखेंगे इनका एवरेज तो 5 घंटे अधिक लग रहे थे। हम इसको हमने 20 सही माना था। तो औसत चाल पूछा। औसत चाल का सूत्र होता है 2 इंटू पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटा पहली चाल का योग प्लस दूसरी चाल का योग। तो इसका औसत चाल का सूत्र फॉर्मूला होता है, इसको रख देते हैं। तो 2 गुणा पहली चाल कितना है 20, दूसरी चाल कितना है 30 बटा 20 और 30 का योग 50। तो 1 0 से 1 0 घटा, 5 को घटा तो 6। तो 2 दूनी 4 और 6 कितने हो गए 24। तो इसके औसत चाल होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बता रहा है कि प्रत्येक 42,600 की मूल्य पर 2 वस्तु बेची। पहले पर उसे 25% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ। तो उसे कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो 25% फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 4 से कोई चीज़ को बेची तो 4 से 3 में बेचना पड़ेगा। तो उसकी 1 की हानि हुई तो 4 से 3 में, और दूसरे में 20% का लाभ, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 से 1 का लाभ तो 6 में बेची। 3 की वैल्यू है 42,600। तो 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे हम, तो आ जाएगा 3 को 42,600 में भाग देंगे तो एक केवल निकलेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42,500 हम 4 से गुना करेंगे तो 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 6 हासिल को 1, 4 4 1 5, तो 56,800। तो यही 6 की वैल्यू फिर सामान्य 42,600 में बेची प्रत्येक को। तो 6 की वैल्यू 42,600 है, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 42,600 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, 6 7 42, 7 बार गया, 6 उतारा, 6 कम 6, तो 7100 आया। 7100 को हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगी 0 0 2 0, 5 एकम 5, 5 7 35, तो 35,500। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 35,500 0 0 8 और 5 कितने हुए 13, 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 5 12 का 2 हासिल को 1, 5 और 3 8 1 9, तो यह 92,300 कितने आ गई 92,300। अब इसने ये बेची कितने में, अब प्रत्येक को 42,600 में, एक को बेची, दोनों को बेचेंगे तो 42,600 को हम डबल करेंगे तो आ जाएगा 85,200। 42,600 को अगर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 85,200। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 85,200 और 92,300, तो इनका डिफरेंस है 7,100 का। तो 7,100 यानी उसने 85,000 इसने दोनों चीज़ों को बेची 92,300 में, और उसने खरीदी कितनी थी 85,200। इसने दोनों चीज़ों को खरीदी थी 92,300 में और इसने बेची है 85,200 में, क्योंकि 42,600 में एक को बेची, दो को कितने बेची 85,200। 92,300 खरीद के 85,200 में बेची, तो ये घाटा हो गया, कितने घाटा 7,100 का। और हमेशा लाभ हानि किस पे निकलती है कॉस्ट प्राइस पे। तो 7,100 92,300 कितना परसेंट है ये इसने पूछा है, तो गुणा 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0, फिर इसको काटेंगे तो ये 7.7% क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा 7.7% का हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो इसका आंसर है 7.7% हानि। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पीछे हमने छोड़ दिया था। इसमें पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट को कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 12 × 21 × 14/15, और ये भाग का चिन्ह है तो इसको अगर गुणा में बदलेंगे तो उनको उल्टा कर देंगे, तो गुणा 45/24 कर देंगे। 15 का जाएगा 3 बार, 12 का जाएगा इसमें 2 बार, बाद 24, और 2 का इसमें जाएगा 7 बार, 7 का इसमें जाएगा 14, 7 21, 3 से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, आंसर 1। तो इसको कोष्टक को पूरे को सॉल्व किया तो 1 बचा। फिर इसको कोष्टक कर लेते हैं तो 36/45, भाग को गुणा में बदलने की संख्या ऊपर उल्टी हो जाएगी 25/24। इसमें 5 के देगा 55 25, 5 9 45, 9 का इसमें जाएगा तो 9 9 1 9 18 9 3 9 चौक 36, 4 को 24 से घटेंगे तो 6 आएगा, तो इसका आंसर होगा 5/6। तो इधर इस पूरे कोष्टक को, ये इसका 1 निकल गया, इसका 5/6, और इस पूरे कोष्टक को सोल्व कर लेते हैं तो 1/6 गुणा ये जाएगा 5/6 माइनस कितना है 1, तो इसको लिख देते हैं 5/36 माइनस 1। तो 36 एकम 36, 36 में से 5 गया कितना बचेगा 31, 31/36, ये किसका आ गया माइनस का। तो इस पूरे कोष्टक का आंसर आ गया -31/36। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 1/8 प्लस इसको पहले लिख लीजिए 27/36, और फिर इस कोष्टक को पूरा हमने सॉल्व किया तो -31/36, तो 31/36। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम लिया 36, फिर 36 एकम 36, तो 1 को 27 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 27 आएगा, 27 माइनस, फिर इसको माइनस में है तो 31,
ठीक है। अब इन दोनों में से हम माइनस किया तो माइनस से कितना बचेगा, माइनस का 4/36। तो इसको हम काटेंगे तो 1/9, तो माइनस का 1/9 बचेगा। फिर अगले 1/8 और माइनस 1/9 को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने अब सिर्फ इन दो को सोल्व किया था, इसको भी सोल्व नहीं किया। इन दोनों को सोल्व करने के बाद माइनस 1/9 आ गया। तो 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 को सोल्व करना है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा 8 8 64, 8 9 72, तो 72 आएगा। फिर 9 इधर जाएगा तो 9 माइनस 8, तो इनको अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/72। तो इनका आंसर होगा 1/72। तो इसका आंसर ये रहा 1/72। तो ये मैंने आज क्वेश्चन किए थे जो SSGD 19 फरवरी 2025 के स्पेशल मॉक मैथ के सेक्शन के। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसमें अगर मैं आपको कमेंट में उसका आंसर बता सकूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।